आखिर क्यों भारत और चाइना कभी दोस्त नहीं बन सकते? 1962 से पहले जहां हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा करते थे, वहीं इस समय के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात इंडो चाइना वॉर तक पहुंच गई? ये जानने के लिए हमें आज से 6 दशक पहले एक्चुअली चीजों को अच्छे से समझने के लिए हम 7 दशक पहले चलते हैं। 1950 में 6 अक्टूबर 1950 की रात को चाइना की पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत पर एक जोरदार हमला करती है, जिसके बाद वॉर ऑफ कमांडो होती है, जिसमें तिब्बत की कमजोर आर्मी बड़ी बुरी तरह हार जाती है। लेकिन तिब्बत अभी भी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट था तब तक जब तक 23 मई 1951 को चाइना की बीजिंग सरकार ने कमांडो के गवर्नर नागापोई नगावांग जिग्मे से जबरदस्ती दलाई लामा की एब्सेंस में 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन नहीं करवा लिया। उस समय 14th दलाई लामा तेनजिंग गायत्सु केवल 16 वर्ष के थे और उन्होंने इस पॉलिटिकल एनेक्शन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। फिर भी 1959 तक दलाई लामा तिब्बत में ही रहे, ये देखने के लिए कि चाइना ने जो ऑटोनॉमी और रिलीजियस फ्रीडम के वादे किए हैं क्या वो इन्हें पूरा भी कर रहा है। लेकिन 1959 में जब चाइना ने वायलेंस के थ्रू तिब्बत पर कंट्रोल पाने की कोशिश की और चाइना की पीएलए ने दलाई लामा को अपने आर्मी कैंप में समन किया, तो ऐसे में दलाई लामा की जान पर खतरा देखते हुए उनके साथियों ने उन्हें वहां से निकल जाने की सलाह दी और इस तरह 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ल्हासा से निकले और 31 मार्च 1959 को भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते एंटर हुए। For more than 2 weeks, he has been sheltered in inaccessible frontier territory. दलाई लामा जब भारत की शरण में आए तो अपनी संस्कृति एवं धर्म के नाते भारत ने उन्हें तुरंत असाइलम दे दी, जिसके ऊपर चाइना ने अपना स्ट्रॉन्ग बेट्रेयल शो किया। चाइना ने ये आरोप लगाया कि भारत उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है और तिब्बत पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि हमारे लीडर्स उस समय इतने भी चालाक नहीं थे और ये उन्हें कुछ ही साल बाद 1962 की वॉर में पता भी चल गया। उसके बाद चाइना ने बड़ी तेजी से तिब्बत के अंदर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ भारत की मिलिट्री हमेशा अंडर डेवलप्ड रही थी, क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि चाइना कभी भी भारत पर हमला नहीं करे। उन्हें 1954 में साइन किए हुए पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, जिसमें भारत ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानते हुए चाइना को यह आश्वासन दिया था कि वो कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना चाहता। पर चाइना, जो जियोपॉलिटिक्स में किसी बैडी से कम नहीं, वो भला कहाँ लॉयल होने वाला था। नतीजन चाइना ने केवल 3 साल बाद ही नेहरू जी का ये वहम तोड़ दिया। अब चाइना जो भारत पे आग बबूला था, उसे बस कॉन्फ्लिक्ट का एक बहाना चाहिए था। नतीजन उसने अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताया और 1962 में भारत के खिलाफ एक वॉर शुरू कर दी। इसमें भारत की मिलिट्री पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थी और जब तक भारत की मिलिट्री को प्रिपेयर होने का मौका मिला, जियोपॉलिटिकल प्रेशर के अंडर चाइना अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर वापस जा चुका था और उसने अक्साई चीन को अपने लिए एक मेडल के तौर पर रख लिया ताकि वो फ्यूचर में बार्गेनिंग कर सके। उस दिन से लेकर आज तक भारत और चाइना के बीच में दुनिया की सबसे लंबी और सबसे डिस्प्यूटेड बॉर्डर एग्जिस्ट करती है। भारत को चुप रहने की सजा मिली। अगर भारत ने इंसानियत के नाते तिब्बत को बचाया होता तो आज चाइना और भारत के बीच में कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही ना कर रही होती। नतीजन कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी ना होता। भारत चाहकर भी कभी कुछ ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने कभी कुछ किया ही नहीं।